वेलकम क्लास 11। जो है आज हम जो है 11th का मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 1 सेट्स कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेट्स है वो एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो है इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो सेट्स है वो असल में क्या है, जॉर्ज कार्टन ने जो थी इसकी खोज करी थी। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो 1845 से 1918 तक इनका वो था क्या कहते हैं, पूरा जीवन काल रहा है। ठीक है, तो ही फर्स्ट एनकाउंटर सेट्स वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे थे तब जाके वहाँ पर उन्होंने क्या करा, इसका सेट्स की खोज हुई। ठीक है, तो अब जो है ये सेट है, तो सेट्स की डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कह रहा है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारा चैप्टर है सेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन है। तो उसमें क्या करें, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो है ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो उनका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा सेट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें है देखते हैं हम, जैसे हमने कह दिया कि अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कह दिया यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलता जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या है, जो सेट है उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देता है। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से करा जाता है। और जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं हम उनको क्या करेंगे, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, है ना, तो इसमें है जो डिनोटेड बाय करा जाएगा कर्ली ब्रैकेट से करा जाएगा। और जो हम जो जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कहा, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो ये जो हैं, ये चीज़ें क्या हो गई, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन है, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान और रखना है, नो रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, तो कोई भी रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं होगा। जैसे हमें कोई डाटा दिया है तो कहता है कि एक सेट है, उसको इसको सेट में लिखो। ठीक है, अब हमने इसे सेट ए मान लिया, मान लो, तो इसमें हम ऐसे रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। बस जो 2 बार है उसकी जगह पे क्या होगा, एक ही बार इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे, एक ही बार इसमें होता है। नो रिपीटेशन जो होता है यहाँ पे अलाउड होगा, क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे यहाँ पे है रिपीटेशन होता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम जनरली स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है। एलिमेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हम स्मॉल अल्फ़ाबेट A, B, C इनके थ्रू इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें अल्फ़ाबेट को इस एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, जो अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये एक साइन होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं इज बिलोंग्स टू। ठीक है, या इज एन एलिमेंट ऑफ, कि ये इसका एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे हमने इसको बी मान लिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जो ए है बी का एलिमेंट है, या ए बिलोंग्स टू बी, या बी बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कह दिया डी बिलोंग्स टू बी, लेकिन डी एलिमेंट इसके साथ नहीं है, तो उसको डज नॉट बिलोंग्स के लिए इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो साइन है इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से ए डी इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन है। ठीक है,
आइए जो है इसके अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा उसके साथ जो होगा बाकी टर्म्स हैं उसके साथ समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इसमें से कौन सेट है, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने जैसे पढ़ा था वेब सेट की डेफिनेशन होती है कि वेल डिफाइन होता है। तो देखो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, तो इसमें जो होगा हम सेट ए मान लेते हैं, लेट, है ना। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी, जून, जुलाई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाले सेट आ जाएंगे। तो ये वेल डिफाइन है, इसको हमने अच्छी तरह से डिफाइन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जो जो वेल डिफाइन होता है ना, तो एक प्रकार से जो मेजरेबल है, ठीक है। अब जब बी है तो कलेक्शन ऑफ कहते हैं यहाँ पे आ जाएगा नॉट सेट, ठीक है। अब मैंने नॉट सेट क्यों कहा, वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हर कोई राइटर में क्या होता है, अपना अपना टैलेंट है। तो हम यहाँ पे जो है टैलेंट को नापने की कोई मशीन नहीं, ठीक है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में हम कह देते हैं एवरेज है, तो हम उसका एवरेज देख सकते हैं, है ना, कि कितना करा है, या मोस्ट किसने अच्छे विकेट लिए हैं, कितने किसके जो है सबसे ज़्यादा रन हैं। तो ये चीज़ें जो है हम इनको कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये टैलेंट है, टैलेंट को हम जो कहते हैं कोई मेज़र करने का नहीं है। तो हर कोई टैलेंट अपना अपना, जो हर देश का अपना अपना एक टैलेंटेड है। तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन कैसा टैलेंटेड है। जब मुंशी प्रेमचंद्र है, उनकी अपनी अलग बात है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की अपनी बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी अपनी बात है। तो इस तरीके से हमने जितने राइटर पढ़े, उनकी हर कहानी अपने अपने आप में क्या अलग है, अलग अलग टैलेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है कि मतलब कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो कह रहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड जो है यहाँ पे हमें बताने। तो यहाँ पे हमें 11 बैट्समैन बताने। तो हर कोई बैट्समैन क्या है अपने आप में, जॉन ब्रैडमैन अलग है, सचिन तेंदुलकर अलग है ना। जो हमारे बैट्समैन हैं तो वो भी सब क्या है अपने आप में अलग है। तो कोई भी बेस्ट क्रिकेटर यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रिकेट बैट्समैन जो है यहाँ पे नहीं है। तो ये भी क्या होगा, नॉट अ सेट, ठीक है। तो ये भी नॉट अ सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर करें कलेक्शन, जो अब हमारा इसमें आ रहा है अगला वाला, फोर्थ वाला ना, थर्ड वाला तो हो गया ना, फोर्थ वाला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। तो अपनी क्लास के बॉयज हैं, तो ये क्या है कि एक डिफाइन है, तुम अपनी क्लास के जितने भी बच्चे उनके नाम लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, हमारा सेट है। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ सेट, ठीक है। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 है, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने बी मान लिया, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 99, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहा है, लेस देन 100। तो हम यहाँ 99 तक लेंगे। फिर कह रहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो यहाँ पे जो है ये एक सेट होगा मुंशी प्रेमचंद का, होगा इट इज़ अ सेट, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड वी कैन काउंट जो है नंबर ऑफ जो है नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी आर्टिकल हमने लिखे हैं या नॉवेल्स लिखे हैं, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सेवंथ है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स हैं, तो इवन इंटीजर्स जैसे हो गए 2 4 6, इस तरीके से प्लस माइनस में जो होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि ये भी क्या है, इट इज़ अ सेट। अब 8th वाला है, तो वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है तो काउंटेबल है, तो हम उसे कर सकते हैं, अनकाउंटेबल तो है नहीं। तो ये भी क्या होगा, एक सेट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो डेंजरस एनिमल सभी हैं। तो यहाँ पे जो है किसी के पर्टिकुलर के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना डेंजरस है। तो एक प्रकार हम कहते हैं कि डेंजरस है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब टैलेंट डेफिनेशन मोस्ट ऑनेस्ट या इस तरीके से जो है ना। तो भी कह सकते हो कि वेल डिफाइंड में, जैसे कि ऐसे भी ले सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, who read in कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु रीड इन क्लास 9th। तो कह रहे तुम्हारी क्लास 11th है, तो जो उन बच्चों के नाम बताओ जो 9th में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, नॉट डिफाइन हो गया है। तो इसको यहाँ पे क्या कह देंगे, यहाँ पे ये सेट नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास 11 है और पूछ किस कह रहा है 9th के बच्चे, ऐसे बच्चे जो 9th में पढ़ते हैं और है लेकिन है किस में, 11 में। तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो ए हमें यहाँ पे डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 वगैरह इन सिंबल यहाँ पे हमें इंसर्ट करने हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो देखो 5 तो क्या आएगा 5 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 5 उसके अंदर है ना। अब इसमें आ गया 8 तो इसमें क्या आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए कि ए जो 8 है वो ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा है ना। ऐसे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बाकी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विच राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है ना। तो इनसे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि होते क्या है रोस्टर फॉर्म और जो है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अब ये रोस्टर फॉर्म है क्या, इसमें देखो जो हम ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू है ना, हमने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये रोस्टर फॉर्म हुई जिसको हम एलिमेंट को अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है। इंटीजर एंड जो x है वो क्या है -3। देखो जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसमें जो होगा हमारे एलिमेंट कौन से आ जाएंगे। ठीक है। इसमें एलिमेंट आएंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसमें इक्वल टू का साइन होता तो -3 और 7 को भी हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1 से 2 चालू होता है 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हम ले सकते हैं लेकिन इसने क्या कहा नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो हम यहाँ पे 6 को नहीं लेंगे, खाली कहाँ तक लेंगे 5 तक लेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से सी है तो उसमें क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जिनमें उनका डिजिटों का सम कितना है 8। तो ये जो हमें ये दिए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है अभी जो हम आगे पढ़ेंगे। और हमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इसमें बाद वाले में इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है। तो वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है। यहाँ पे है एक्स जो है सी वाले में कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है। तो उसमें जैसे कहा ना एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स ये एक्स सच, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट है ना। इसका मतलब एक्स सच दैट एक्स, एक्स जहाँ एक्स जो है इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है और वो उसकी वैल्यू यही है करके यहाँ पे। तो एक्स जहाँ जो एक्स है एक्स को इसका एलिमेंट माना है और जो एक्स है वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे पॉसिबल वैल्यू ये है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है। उसमें 2 डिजिट नंबर बोला था तो उसमें क्या आएगा, पहला 17 आएगा क्योंकि इसका सम 8 है ना। बाकी तो उससे पहले जो है वो सिंगल डिजिट वाले हैं, 8 जो है एक ही डिजिट वाला है ना। तो ऐसी 26 है ना। एंड यहाँ पे जो है एक मिनट को 26 35 है ना 44 ऐसी 53 62 है ना 71 कॉमा और एक 80 ये भी इसमें काउंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा हमारा। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि उसमें कह रहा है कि डी वाला अगले वाले में कह रहा है कि उसके जो प्राइम फैक्टर टाइप के जो प्राइम नंबर है उसके डिवीज़र उसको हमें निकालेंगे। तो देखो मैं 1 से तो डिवाइड होता है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पे 2 है 3 है 5 है। तो इससे ऊपर के हम जो भी नंबर देखेंगे वो प्राइम नंबर नहीं आ रहे, वो क्या है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वही तो होते हैं जिनके 1 और या वो अपने ही फैक्टर होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है। अब अगला वाला है ई लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री से कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है। तो उसमें क्या होगा TRIGON, ओ हमारा दोबारा काउंट हो गया, हमने कहा था रिपीटेशन नहीं होगा है ना।
है ना, टी हमारा हो गया है, आर हो गया और वाई। इस तरीके से अगला वाला है हमारा एफ, तो उसमें क्या आएगा बी ई टी, टी दोबारा हो गया, ई दोबारा हो गया और आर, तो क्या आ जाएगा बेटर। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बताया था, जैसे पहले एक एग्जांपल, इसका पहला वाला क्वेश्चन है 3, 6, 9 और 12। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स जहाँ एक्स क्या है, ये 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं हमें, है ना, तो उसमें लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज जो है एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये हो गया। दूसरा इसका जो है करने का तरीका, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 3n मान लेंगे। ठीक है, एक्स जो है 3n के टाइम में 3 की मल्टीप्लाई के उसमें n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए जो होगा, और n की वैल्यू क्या है 4 के बराबर और उससे छोटी है, तो n की नेचुरल नंबर हम 1 से चालू करेंगे और कहाँ तक लेंगे 4 तक। ये हो गया, या ऐसे भी कह सकते हो n ये 1 और ये 4, 1 को इंक्लूड करते हुए और 4 को इंक्लूड करते हुए उनके बीच के नेचुरल नंबरों को हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद जी कर सकते हैं, जी बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ तक है n की, है ना। तो इस तरीके से अगला वाला है सेकंड 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पे जल्दबाजी मत करना है, कोई मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 लिख रहे हो तो इसमें पहले इनको सही से देखो कि है कैसे। तो देखो ये है 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, अब इसके बेस में हम यहाँ पर 1 कर सकते हैं। इसके बेस में क्या करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n के रूप में है, और n क्या है नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू 5 और 5 के बराबर। नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली 1 से ही चालू होगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये है। अब यहाँ एक्स या वाई सच दैट वाई भी कर सकते हो, जेड सच दैट सेट, उसके एक एलिमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये है इस तरीके से। अगला वाला 5 है, वो 5 की पावर में जा रहा है ना। फोर्थ वाला है, उसमें 2, 4, 6 है एंड सो ऑन, तो उसमें क्या कहेंगे, एक्स इज जो है मल्टीपल ऑफ 2, तो बस यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो हम यहाँ पे ऐसे करके ये कंडीशन नहीं देंगे, क्योंकि वो एंड सॉन चलता जा रहा है, तो उसको कर सकते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n कह दो, और n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हो गया, नेचुरल नंबर चलते जाएंगे तो ये काउंटिंग भी चलती जाएगी। ठीक है, अगला वाला लास्ट वाला है, वो है 1, 4, 9 है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है 100, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो इसमें क्या कह सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की पावर 2 कह दो, और n क्या है नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू क्या है 10 और 10 से छोटी है। इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सेट बिल्डर फॉर्म आ गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जो भी होगा प्रॉब्लम होगी वो बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना, तो उस चीज़ को बाद में एक दो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ सेट्स को हमें लिस्ट करना है। तो पहला वाला क्या है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड, वो जो है ऐड ऑड है ना, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा। तो हमें एलिमेंट को लिखना है, तो कर रहा है इज एन ऑड नंबर, तो कौन सा 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो ये ऑड नंबर तो चलते जाएंगे, तो इसमें एंड सो ऑन आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर है, सेकंड वाले में कह रहा है, तो -1/2 और 9/2 के बीच में कह रहा है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और ये करेंगे तो 4.5। अब इसके बीच में इंटीजर कौन से हो गए हैं, इंटीजर होगा 0, 1, 2, 3, 4, -1 तो इससे इधर साइड हो जाएगा ना छोटा, तो इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इंटीजर जो होता है हमारे डेसिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगला वाला है, उसमें कह रहा है सी है, तो उसमें क्या कह रहा है, सी वाले में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज जो है, तो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा +4 आ जाएगा ना, तो +-2,
तो जो x की वैल्यू होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि इसके ये इनके और इसके बीच में है। तो ठीक है, तो कहीं पे अनइक्वलिटी में ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अनइक्वलिटी है, इसको चैप्टर आएगा तो वहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ऐसे ध्यान रखो कि प्लस माइनस उसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर बोला था तो इक्वल टू का साइन है -2 -1 0 1 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, लेटर ऑफ लॉयल तो वही है, कॉमा करके लिख दोगे, है ना। एक्स दैट एक्स मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो जिन जिन ईयरों में 31 डेज नहीं है उनके मंथ के नाम लिख दोगे। ठीक है, वो कह रहा है कॉन्स्टेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, है ना, तो जो के से पहले हैं, है ना। सक्सेस जो हम कहते हैं ना, प्रीडिसर और सक्सेसर निकालते, सक्सेसर एक जोड़ कर आता था बात कर, है ना, और प्रीडिसर उससे पहले के, वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें मिलाना है। तो पहला 1 2 1 ये है ना क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें 1 2 3 6 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें क्या कह रहा है, तो ये वो चीज़ कह रहा है यहाँ पे कहाँ आएगा, तो वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर और डिवीज़र ऑफ 6, तो नेचुरल नंबर है ना, और डिवीज़र ऑफ 6 है। यहाँ पे प्राइम नंबर बोला तो इसमें तो ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पहला वाला तो हो नहीं सकता, तो यही आ रहा है इसमें, है ना। 2, 3 तो ये क्या है, प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, उसके 6 के प्राइम नंबर भी हैं और ये क्या है डिवीज़र है 6 के, है ना। और लास्ट ये थर्ड वाला पता ही चल गया होगा कि मैथमेटिक्स लेटर के उसके लेटर हैं, और जो वो कह रहा है कि ऑड नंबर लेस देन 10 है, तो वो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको पहले एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।